अरे कोई सर्टिफिकेट मांगने वाले हैं क्या? लेकिन ये बात बता मुझे, ओवैसी क्यों कहते हैं? ओवैसी का जो बयान है वो भी कोई बहुत बहुत उम्दा और कहना चाहिए कि ओवैसी कोई नेता मुसलमानों का नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ओवैसी की एक पार्टी है जिसका नाम MIM है, उसकी पार्टी के लोग हैं, वो इसी पार्टी से मिलते जुलते मौलाना भी की पार्टी है। मेरी पार्टी नहीं है, आपका संगठन है। आगे आइए जी। और मिलता जुलता नहीं है। संगठन में तो धर्म, मुस्लिम फ्रंट है आपका। संगठन को धर्म जाति का होना चाहिए, पार्टी को नहीं होना चाहिए, ये एक क्लियर बात है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां सबका प्रतिनिधित्व करती हैं, संगठन बनता ही है किसी जाति का, किसी राज्य का, किसी धर्म का। ये बात खत्म हो गया अब यहाँ पर। आज जो मोहन भागवत जी ने बातें कही हैं, और जब मोहन भागवत जी बोलेंगे तो ओवैसी साहब चुप कैसे रहेंगे? ये भारत के अधिकांश मुस्लिम जानते हैं कि अगर मोहन भागवत जी बोलेंगे, अमित शाह जी बोलेंगे, तो ओवैसी साहब पर फिर फर्ज बन जाता है कि वो बोलेंगे। फर्ज बन जाता है। हाँ, फर्ज इसलिए बन जाता है। अरे इसलिए जब वो फर्ज बन जाता है तो उधर नीरज मिश्रा मुस्कुराते हैं। मैं बता रहा हूँ, सच्चाई यह है कि भारत के अधिकांश मुस्लिम 90% प्लस मुस्लिम ये मानते हैं, और शब्द बहुत प्रचलित है, ए टीम और बी टीम, आपने सुना ही होगा। मैच फिक्स होता है। दरअसल असल मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को श्रेष्ठता के माने सोच से बाहर निकलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है उन्होंने कही कि देश में आप ये बात जो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो श्रेष्ठता के विचार से, किसी के लिए भी श्रेष्ठता के विचार से बाहर, कि हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 ही है, तो ये इस पे निकलना चाहिए। क्लियर बातें उन्होंने कही हैं कि मेरे पूर्वज ने यहाँ राज किया था, मैं भी करूंगा। इस पर मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बात, मुसलमानों के न तो मुगल पूर्वज हैं, भारतीय मुसलमानों के न तुगलक पूर्वज हैं, न ऐबक पूर्वज हैं, न बलबन पूर्वज हैं। एकदम क्लियर कंसेप्ट है। जो पूर्वज है कुछ भारतीयों का, उसको हम शेरशाह सूरी कहते हैं, सूरी वंश। अब मैं एक बात बताता हूं, मुगल को भारत में मुसलमानों ने बुलाया भी नहीं। ऐतिहासिक बात है, कोई काट नहीं सकता। पानीपत की लड़ाई को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आप सूरी को, शेरशाह सूरी को मानते हैं? सूरी को हम नहीं, बहुत सारे लोग उनके वंशज हैं यहाँ। मुगल का वंशज ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। तुगलक का नहीं मिलेगा, ऐबक का नहीं मिलेगा, बलबन का नहीं मिलेगा, खिलजी का नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। चूंकि वो पूर्वज थे ही नहीं, वो तो आए राज करने और गए जनाब। वो आए कैसे, ये एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। उन्हें आमंत्रित करके भारत के उन हिंदुओं ने, जिसका पक्ष अभी मोहन भागवत जी रख रहे हैं, बुलाया। और लड़ा किससे वो आकर बाबर? लड़ा मुसलमान से। एक बात, अभी आखिरी पॉइंट, भागिएगा नहीं आप। उस मुगल को भगाने का काम किसी ने अगर किया तो भारतीय मूल के जो लोग हैं, शेरशाह सूरी, उसने हुमायूं को खदेड़ दिया, हुमायूं को परास्त किया था। जी जनाब। बहरहाल लड़ाई कहां से कहां पहुंच गई। बात हो रही थी भाईचारे की, लेकिन पहुंच गई हुमायूं तक। अभी ये जाएगी औरंगजेब तक। देखेगा थोड़ी देर में डिबेट में जाएगा, औरंगजेब भी आएगा। देखिए प्रतीक जी, मैं जो कहने जा रहा हूं, सब लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों ये बात कहने की आवश्यकता पड़ी मोहन भागवत जी को? मुसलमानों का जो आज हालात है देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है। अब मैं तर्क रखता हूं क्यों। 1947 में जब देश आजाद हुआ, 567 रियासत थी देश के अंदर। उसमें से आज अगर जो माइनॉरिटी की बात की जाती है तो सबसे पढ़ी लिखी देश के अंदर कम्युनिटी है पारसी। कितनी संख्या है? 0.1%। सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी है जैन। कितनी है? 1%। सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी है सिख। कितनी है? 1.8%। और माइनॉरिटी में मेजॉरिटी, परसेंट मेजॉरिटी, माइनॉरिटी के अंदर परसेंट मेजॉरिटी कौन? मुसलमान। तो भैया सारी दिक्कत आपको है। आपको किसने रोका है एजुकेशन से? आपको किसने रोका है प्रॉस्पेरिटी से? आपको किसने रोका है जो एंटरप्रेन्योरशिप से? तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व के अंदर अगर मुसलमानों की हालत के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो स्वयं, वो कौन लोग जिम्मेदार है? जो अगली पंक्ति में कुछ चंद लोग जो उनके अगुवा बनते हैं और ठेकेदारी करने का प्रयास करते हैं। जी 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 जी। भारतीय मुसलमानों का जब विश्व मुसलमानों से तुलना करते हैं, ये तुलना पूर्णतः गलत है। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मोहन भागवत जी के बयान के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य से, एक सेकंड, मोहन भागवत जी के बयान के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य से, एक सेकंड, जरा सा सुन तो लीजिए, पहले सुनिए तो सही। देखिए आप एक सेकंड। किसने बोला? उन्होंने बोला? मैं डरता हूँ। जरा सा अपने सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ उनके बयान के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में सहमत हूँ कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को मिलकर रहना चाहिए। देखिए निष्कर्ष एक बात मैं बताएं कि संविधान से डरा नहीं जाता।
संविधान विश्वास है। देखिए, मैं कह रहा हूँ सुन तो लीजिए। अरे मोहन भागवत जी के निष्कर्ष को आप ही नहीं समझ सके, समझ लीजिए उनका निष्कर्ष को कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबों को मिलकर आना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चिंता यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या तमाम जो आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है वही उनके निष्कर्ष को मानने के लिए तैयार है। जी मैं समाजवादी का ले लूं, उसके बाद आप। जी देखिए, भागवत जी ने जो बात की है, क्या उनके चेले मानेंगे? चेले ये नहीं मानते, वही पूछ रहे। अभी फिर हिंदू मुस्लिम की बात की है। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या भर्ग साहब भी नहीं मान रहे? देखिए, मैं भी बता रहा हूँ, एक सेकंड, इनको समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड, ये क्यों हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, क्यों मंदिर मस्जिद की बात करते हैं? भागवत जी ने तो ये भी कहा कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, सबका डीएनए हो गए, पागल हो गए, बात नहीं सुनना जानते, बात नहीं सुनना जानते, ये क्या बात करते हैं? सुनिए, एक बात करते हैं, ये लोग देखिए, इनकी शक्ल देखिए किस तरीके। एक चीज कह रहा हूँ, भगवान राम को क्या कहा गया? अखंड कोट ब्रह्मांड नायक। ये भी कहा गया हर व्यापक सर्वत्र समाना। अगर सभी जगह समान है, भगवान को मानते हो तो वो मंदिर में भी विद्यमान है, वो मस्जिद में भी है, वो चर्च में भी है, वो गुरुद्वारे में है। कौन नहीं मान रहा? ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं? जी हल्ला क्यों मचाते हो? पहले एक बात बताओ तुम। आज परेशानी है समाजवादी पार्टी आज आपके सामने। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप हल्ला क्यों मचाते हैं? कोई जरूरत नहीं है हल्ला की। इनको चिल्लाना पड़ेगा। दुबे जी चिल्ला जी आज से ये राम भक्त है और भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण जी का पाठ करते हैं, तो ये अपने उस कुकृत्य के लिए पहले माफी मांगे जहाँ राम भक्तों को गोलियां मार मार के नदियों में बहाया गया था। बोलिए माफी मांगे। माफी गुजरात में राम भक्त नहीं थे, राम भक्तों की हत्या। ऐसा है प्रतीक भाई, आपने सवाल रख दिया। भाई सुनिए, आपने सवाल, ये हत्यारे भाई आपने अरे रुको सवाल रख दिया आपने सामने, आपने सवाल रख दिया इनको। अब ये माफी मांगे या ना मांगे इनकी? जी। ऐसा है प्रतीक जी, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, सुनो, सीधी सी देसी भाषा के अंदर सारे लोग समझेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा है कि भाई हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो। आप जो कर रहे हो ना कि चिट भी मेरी और पुट भी मेरी और अंडा मेरे बाप का, ये नहीं कहा उन्होंने कहा हिंदुस्तान ही रहेगा। कोई विशेष अपने आप को विशेष ना समझे, उन्होंने यही कहा कोई अपने आप को विशेष ना समझे। और जिनको पुनीत प्रतीक जी, जिनको खड़ा नहीं दिखेगा उनको पड़ा क्या दिखेगा, ये बताओ। जी अब मुझे नहीं मालूम ये खड़ा और पड़ा कौन सी भाषा में कहां से ले आए हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि खड़ा पड़ा बीच में कहां से आ गया। पोद्दार जी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान ही रहेगा।